राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? राम मंदिर का बे अपन पूजा करें और हम अपन चौपे चलाएं बस। हाँ हाँ भाई दुकान है ये तो कैसी दुकान है? ऐसी जैसे अब हम बैठ गए मंदिर में, अब आप अगर जाओ तो मेरे पास चढ़े हो, कुछ तो चढ़े हुई, तो वो फायदा किन्हें है आपको, हमें नहीं है। विशेष तौर से ये चाह रहे हैं कि हमारे दलित वर्ग खास तौर से सुरक्षित रहे, ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत है। तो क्या इस सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है? नहीं है। कहीं कहीं आप देखिए किसी किसी गांव में या और जगह पर दलित बुरी तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। गुंडागर्दी है क्या इस सरकार में? गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी की वजह से तो सारे दलितों के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इटावा के महातेपुर गांव में। ये गांव दलित बाहुल्य गांव है। हम यहां पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोग किसको चाह रहे हैं, किस पार्टी को या किस नेता को 2024 में जिताना चाह रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। गुंडागर्दी है या नहीं है? गुंडागर्दी है। ईवीएम पर भरोसा है? ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं है। किससे चुनाव चाहते हैं? हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। क्या चाह रहे हैं इस बार? हम इस बार तो अपने मायावती की सरकार चाह रहे हैं। ये बताइए, दलितों में दो नेता हैं, एक चंद्रशेखर जी और मायावती जी। दोनों में से कौन बेहतर लगता है, मायावती जी या चंद्रशेखर? हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों लोग अगर आपस में सामंजस्य एक हो जाएं तो सबसे बढ़िया है, दलितों के लिए बहुत अच्छा है। इस सरकार में गुंडागर्दी है या नहीं है? गुंडागर्दी तो खैर है ही, ज़्यादा ही है। अब हम लोग इकट्ठे जत्ता है, इसलिए अब यहाँ किसी का वो नहीं चलता नहीं। और अन्य राज्यों में या गांव में जाइए तो वहाँ बहुत लोग दबे हुए हैं ऐसी समाज के। संविधान खत्म होने का डर है या नहीं है? डर है। ये डर क्यों है? डर क्या, वो तो अपना ये चाह रहे हैं कि हम अनुवादी करके हम ये संविधान बदल दें, अपना चलाएं। क्या नाम है आपका? लल्ला सिंह, ग्राम मातेपुर। क्या चाह रहे हैं इस बार? हम लोग दलितों की सुरक्षा के लिए एक विशेष तौर से ये चाह रहे हैं कि हमारे दलित वर्ग खास तौर से सुरक्षित रहे, ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत है। तो क्या इस सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है? नहीं है। कहीं कहीं आप देखिए किसी किसी गांव में या और जगह पर दलित बुरी तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। गुंडागर्दी है क्या इस सरकार में? गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी की वजह से तो सारे दलितों के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपको दो बुक्स दें पढ़ने के लिए, दो किताबें दें, एक रामायण दूसरी संविधान, तो सबसे पहले आप कौन सी किताब पढ़ना चाहेंगे? पहले तो हम संविधान की समीक्षा को देखेंगे और उसके जितने कानून कायदे हैं उनको कायदे से समझेंगे। और रामायण एक धार्मिक उसके प्रवृत्ति है, उसमें कोई है ही नहीं, दलितों का भी उसमें भी उत्पीड़न किया गया है। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह। क्या चाह रहे हैं इस बार? क्या कह रहे हमें न मजदूरी है न कोई दिक्कत है हर बात की। न मजदूरी है, 4 बच्चे हैं, 5 किलो दे दे को कहबे का मिले है। बेरोजगारी की समस्या है क्या? हाँ, राशन मिल रहा है? मिल रहा है भाई, 5 किलो दे रहे 4 आदमी के बीच में। हाँ, राशन से घर नहीं चल पा रहा है? नहीं चल रहा है। न खेती है न डबरिया, का करे हम लोग। गुंडागर्दी है या नहीं है? खरे आम है। बाजार में जाता हूँ वो वही बात। तो आप मोदी सरकार नहीं चाह रहे हैं? हम नहीं जा रहे बिल्कुल। राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? राम मंदिर में विरोध है। का बन गो राम मंदिर। क्या नाम है आपका? हमारा तो है रंजीत। क्या चाह रहे हैं इस बार? हम तो का चाहत कुछ नहीं, हमाओ का है। हम तो चाहे अब बैठे तैसे हैं, बैठे रात है और कोई ये बात ही नहीं है। चौपे चलान जाओ तो ठाकुर पंडित या का मेरे खेत में काई लाई। हाँ गुंडागर्दी है क्या? तो बताओ है ही भैया, जब चौपे नहीं चलान दियो तो गुंडागर्दी तो है ही। महंगाई बेरोजगारी की समस्या तो नहीं है? अरे तो बताओ है ही, खुले ही आम दिखाई रही है भैया, जहाँ जाओ तहाँ लूटे जाओ। मायावती जी और चंद्रशेखर में कौन बेहतर नेता है?
भैया या नहीं हम बता सकत कोई। हाँ हम पढ़े लिखे हैं नहीं हैं। राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? राम मंदिर का बे अपन पूजा करें और हम अपन चौपे चढ़ाएं बस। हाँ हाँ भाई दुकान है ये तो कैसी दुकान है? ऐसी जैसे अब हम बैठ गए मंदिर में, अब आप अगर जाओ तो मेरे पास चढ़े हो, कुछ तो चढ़े हुई, तो वो फायदा किना है आपको, हमें नहीं है। ये है। तो आप बसपा सरकार चाह रहे हैं? हमें कौन सरकार आ जाए, हमें वही कर्म करने है। कोई आ जाए, चाहे बसपा आ जाए, चाहे मायावती की आ जाए, चाहे मुलायम सिंह की आ जाए, काऊ की आ जाए, हमें चौपी चलाने हैं भैया। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार गौतम। क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम झूला वगैरह है मेरे पास, बिजनेस है। क्या चाह रहे हैं इस बार? हम तो चाह रहे हैं कि अब मेरी सरकार आए। तो ये सरकार आपकी नहीं है? हमारी तो सरकार नहीं लगती है, हमारी सरकार है। हमारी सरकार होती तो ये सब होता ही नहीं। हमारी अच्छा खासा बिजनेस था, वो भी तो ये सरकार में लुट गया। नोटबंदी हुई तो चला गया। मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा है सच में ये सरकार में। गुंडागर्दी है या नहीं है? गुंडागर्दी तो है ना, फिर इससे ज़्यादा गुंडागर्दी और कोई सरकार में है ही नहीं। योगी सरकार में गुंडागर्दी है ना, गुंडागर्दी तो है ही। राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए? अब तो नहीं पढ़ना चाहिए, मुद्दा ही खत्म हो गया ना राम मंदिर का। अब तो नया मंदिर बनने वाला है काशी में। अब भाई बनने वाला है तो भाई बात ये है, गरीबों का पैसा उसी में तो एडजस्ट करते हैं ना वो लोग। राम मंदिर से उनको पैदावार ही है ना। मायावती जी और चंद्रशेखर में कौन बेहतर नेता है? अब इसमें तो हम भी नहीं बता सकते अभी फिलहाल में कि कौन बेहतर नेता है। कि अभी वो समाज के हिसाब से तो चंद्रशेखर रावण बेहतर नेता है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए, अगर हम आपके सामने दो किताबें रखे पढ़ने के लिए, एक मनुस्मृति, दूसरी संविधान, तो आप किसको पहले पढ़ना चाहेंगे? मैं तो संविधान को ही पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि संविधान ही हमें पढ़ने का अधिकार दिया है। अगर संविधान ना होता तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाता। मुझे तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। वो पढ़ने का अधिकार भी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने दिया है हमें। तो मैं संविधान के अलावा और अन्य चीज़ों को तो पढ़ने का इच्छुक नहीं होऊंगा। मैं पूरे तरीके से संविधान का अध्ययन करूंगा। तो यहाँ से सांसद जी हैं अभी रामशंकर कठेरिया, कैसा काम किया उन्होंने? यहाँ तो बीते 5 साल हो गए जब से वो सांसद बने हैं। तो इस गांव के अगर घर घर में जाके पूछेंगे कि रामशंकर कठेरिया का नाम सुना है आपने या उनको कभी देखा है, तो वो बताएंगे कि रामशंकर कठेरिया नाम ही आज सुन रहे हैं। शकल की तो छोड़िए, अब विकास की तो बात ही ना करिए, क्योंकि विकास तो इतना ज़्यादा हो गया है कि देखिए सड़कों की हालत देखिए और यहाँ घरों की हालत देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़बरदस्ती मकान दिए जा रहे हैं। इस गांव में तो सबको दे दिए ज़बरदस्ती। यहाँ तक कि ये एक उपहास का तरीका है कि आप जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि हम दलितों के लिए ये कर रही है, ये तो हंसी कर रही है। वो विकास कार्य के नाम पे दलितों की आबादियों में जाएंगे, दलितों घरों में जाएंगे, बहुजन समाज में जाएंगे तो वहाँ शून्य विकास है दलितों का। ये तो मजाक किया जा रहा है समाज के साथ। जो मौजूदा सांसद हैं रामशंकर कठेरिया, कैसा काम किया उन्होंने? यहाँ तो हमारे यहाँ एरिया भर की बात कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं किया। मतलब लगभग 5 साल हो गई हैं, अभी यहाँ आए तक नहीं है। इटावा लोकसभा में उनका कोई काम नहीं है? आप नहीं होगा, लेकिन हमारे आपके एरिया में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया है। जबकि आप भी दलित वर्ग से आते हैं और वो भी दलित वर्ग से आते हैं। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार चाह रहे हैं कि सरकार ऐसी आए जो हम लोगों का विकास करे। तो ये सरकार विकास नहीं कर पा रही है? ये सरकार बिल्कुल विकास नहीं कर पा रही है। तो क्या विनाश कर रही है क्या? विनाश, बिल्कुल विनाश कर रही है। अभी हमने हाल ही में यूपी पुलिस का पेपर दिया है, वो भी आउट हो गया। इतनी तैयारी की थी, वो भी सब चला गया।
एक नारा चल रहा है कि सरकार वीक है, पेपर लीक है, तो क्या इससे सहमत हैं आप? हाँ बिल्कुल सहमत हैं भाई। ये तुम्हारा सिस्टम कैसा है, पेपर लीक है। जब बाबा जी तो ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी शक्ति है कि अगर एंटी करप्शन टीम भी उन्होंने गठित की है और कि पेपर मेरा लीक ना हो पाए, भाई लीक ना हो पाए, इतनी शक्तियाँ चल रही हैं, फिर भी पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। और उनसे एक राम मंदिर बनने से एक पैदावारी हुई है, आगे चल के पैदावारी होगी। रोजगार की समस्या है? बिल्कुल है रोजगार की समस्या। हम लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं है। कोई मेरे गांव में ही काफ़ी लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कोई बीएड की है, बीटीसी की है, हम भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है सिविल से, जॉब ही नहीं है।